गणित के प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई 3 कलन यानी कैलकुलस से आपके एग्जाम में 44 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और जो प्रश्न होंगे वह सरल होंगे, जो कि विषय के मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाएंगे और वास्तविक जीवन से संबंधित होंगे। ये न्यू सिलेबस में दिया हुआ है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, यहाँ पर आपको फ्री क्लासेज, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्री में दी जाती हैं। साथ में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाती हैं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, पूरे देश में कोरोना वायरस की प्रभाव की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से आप लोगों की क्लासेज, आप लोगों के कोचिंग क्लासेज सही समय से शुरू नहीं हो पाई थी, जिससे आप लोगों के सिलेबस का पठन पाठन का कार्य भी सही समय से शुरू नहीं हो पाया था। जिन्हें देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया कि आप लोगों के सिलेबस में 30% तक का रिड्यूसन कर दिया गया है। अब 30% तक का रिड्यूसन होने के बाद आपके सिलेबस में केवल 70% बचा हुआ है और इस वर्ष 2021 में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। आप लोग लकी समझिए, क्योंकि केवल और केवल 70% सिलेबस को पढ़कर आपको 90% नंबर लाना है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 12th मैथ के न्यू सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न के भी बारे में बताएंगे, जो कि 90% लाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए गाइस, जो सिलेबस में आपकी कमी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या आपको 30% के सिलेबस में क्या क्या निकाला गया है। पिछले वीडियो में हम इकाई 1 के बारे में पढ़ चुके थे और साथ में इकाई 2 के बारे में, बीजगणित के बारे में भी देख चुके थे। आज के इस वीडियो में हम कलन के बारे में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 44 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सोच लीजिए, 44 अंक का वर्णन केवल अकेले कलन ही रखता है, यानी आपका केवल और केवल समाकलन या अवकलन के अनुप्रयोग या फिर लिमिट्स, यहाँ से आपके 44 अंक के प्रश्न इस वर्ष पूछे जाएंगे। और क्या क्या आपको पढ़ना है, किस प्रकार के समाकलन यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पर हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, आपको पहले सततता तथा अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशियबिलिटी और जो ये और कंटिन्यूटी में जो आपको पढ़ना है उसका संयुक्त अवकलन पढ़ना है, श्रृंखला नियम पढ़ना है, प्रतिलोम नियम पढ़ना है। साथ में चार घातीय और लघुगणकीय फलनों की संकल्पना और उनका अवकलन पढ़ना है। चरघातीय और लघुगणकीय फलन की संकल्पना और उनका अवकलन पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए, लघुगणकीय अवकलन पढ़ना है और उसके प्रांचल रूप पढ़ना और द्वितीय अवकलन पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, जो कि आप पिछले वर्ष पढ़ रहे थे, इस वर्ष नहीं पढ़ना है, आइए देख लेते हैं। देखिए, पिछले वर्ष या हर वर्ष के पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता था, रोले तथा लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय। ये आपको नहीं पढ़ना है इस वर्ष इसे नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है आपको। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है आपका अवकलन का अनुप्रयोग। देखिए गाइस, आप लोग परेशान मत होइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर हम आपको कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे वह आप अगर डेली की डेली कर गए तो समझ लीजिए आपका इस वर्ष कलन या फिर पूरे मैथ से या फिर फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि अवकलन के अनुप्रयोग में क्या सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है सरल प्रश्न। आप देखिएगा, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सरल प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि विषय के मूलभूत सिद्धांतों को समझाते हैं, दर्शाते हैं और वास्तविक जीवन से संबंधित हो, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप लोग ऐसे प्रश्न को तो देख नहीं पाएंगे। यहाँ हम आपको ऐसे प्रश्नों को निकालेंगे आपके बुक से और आपको हम सीधे वीडियोज के माध्यम से फ्री में अवेलेबल करा देंगे, साथ में उसका सलूशन भी अवेलेबल कराएंगे। तो इसीलिए करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और डेली जो वीडियोज पढ़ रही हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियोज होती हैं, आप डेली की डेली वीडियोज को आप देख लिया कीजिएगा और उस वीडियो को लाइक करके रखिएगा ताकि आगे चल के भी आपको देखने में हेल्प हो। देखिए यहाँ पर समाकलन में क्या क्या आपको पढ़ना है। समाकलन के अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम पढ़ना है। कई प्रश्न जो समाकलन प्रस्तावित द्वारा आपके अभिन्न भिन्न खंडशः समाकलनों को याद करना। देखिए प्रश्न के प्रकार, देखिए dx/ax² b²c। देखिए, कोई भी सिलेबस पढ़ने से पहले आपको ये देखना चाहिए क्या आपको इस वर्ष पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, ये px + q/ax² + bx + c,
यहाँ पर देखिए इसे पढ़ना है, इस प्रकार के ये सब आपके फलन दिए हुए हैं, इस प्रकार के फलन को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए समाकलन का अनुप्रयोग में क्या आपको पढ़ना है। बहुत छोटा सा है समाकलन का अनुप्रयोग, फिर अवकलक समीकरण, वो भी अवकलक समीकरण में 2 ही टाइप का अवकलक समीकरण आपको पढ़ना है। देखिए समाकलन के अनुप्रयोग में क्या है, साधारण वक्रों से घिरा क्षेत्रफल, जो आप लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है कि वृत्त से, परवलय से, दीर्घवृत्ताकार से, ये मानक रूप है, यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन। उपरोक्त में से किन्हीं 2 क्षेत्रफलों को पूर्णतः परिभाषित करके आपको पढ़ना पड़ेगा। यह है आपका समाकलन का अनुप्रयोग। देखिए इसके बाद अवकलक समीकरण में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, परिभाषा पढ़ना पड़ेगा, कोटि पढ़ना पड़ेगा, घात पढ़ना पड़ेगा। किसी भी समीकरण का कोटि घात किस प्रकार से निकाला जाता है हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अवकलक समीकरण का व्यापक विशिष्ट हल पढ़ना पड़ेगा, और व्यापक हल करते समय अवकलक को समीकरण बनाना, पृथक्करण तरीके और अवकलक समीकरणों का हल, और प्रथम कोटि प्रथम घात के समाघाती फल अवकलक समीकरणों का हल, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 अवकलक समीकरण, इस प्रकार के फलन को पढ़ना पड़ेगा। गाइस इस प्रकार से इकाई 3 में क्या क्या आपको इस वर्ष पढ़ना है हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद इकाई 4 है आपका, जो कि सदिश एवं त्रिविमी ज्यामिति, यहाँ से 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब हम करने क्या जा रहे हैं, ये इकाई 3 कलन से जो भी प्रश्न इस साल आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेज हैं, उन्हें हम आपको वीडियोज बाय वीडियोज देंगे। गाइस देखिए इस वर्ष कोविड की वजह से क्लासेस नहीं चल रही है, एग्जामिनर को भी पता है, इस वजह से इस वर्ष जो प्रश्न पूछे जाएंगे ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है ना सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सरल प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न हैं और कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे ये हम बताएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के जरिए आपको बताया जाएगा कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप जो भी प्रश्न यहाँ से दिए जा रहे हैं एटलीस्ट उतना प्रश्न तो आप तैयार कर लीजिएगा। कल हम आपको क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोज देने वाले हैं अवकलन के, जहाँ से आपको लिमिट के क्वेश्चन देंगे और कौन कौन से क्वेश्चन देंगे, सततता तथा अवकलनीयता के क्वेश्चन देंगे। आप उन सभी क्वेश्चंस को कल सॉल्व कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगी आप कमेंट कीजिएगा, हम उस क्वेश्चंस का सलूशन आपको देंगे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं।